सबको नमस्कार। कैसे आप लोग। और देखिए आज डे 7 जो है आपका रिकॉर्डेड वीडियो है ये आपके लिए। और ये आपका जो है लास्ट क्लास ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट क्लास। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत कुछ सेंटेंस बताए, स्ट्रक्चर बताए। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट में कोई अंतर नहीं है और सामान्य वर्तमान काल से कहा जाता है। देखिए हम पूरा क्लियर कर देते हैं एकदम शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट होता है। V1 और V5 का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। और क्या होता है, इसको पहचानने का नियम होता है क्रिया। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। क्रिया के अंत में, ओके। और बहुत सारा सेंटेंस सीखे हैं। आज हम लोग लास्ट सेंटेंस कर रहे हैं, 2 4 5 के क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। फिर कल से जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो जाएगा। आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट क्लास है, लिखा हुआ है, ओके। आपको एकदम क्लियर दिखेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूं। मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूं। अब देखिए खुशामद करना का होता है फ्लैटर। फ्लैटर देखिए यहां है ना, फ्लैटर। इसको 2 तरह से बना सकते हैं हम। मैं यानी आई, ठीक है, और नहीं करता हूं यानी डोंट फ्लैटर। डोंट, आई, नहीं का डोंट हो गया, क्योंकि निगेटिव में नॉट नहीं लगा सकते हैं, केवल निगेटिव में डज नॉट और डू नॉट का यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो निगेटिव में जो है नॉट केवल नहीं चलेगा काम, इसलिए आई के लिए डू नॉट लगेगा, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में डोंट कहते हैं। खुशामद करना फ्लैटर, तो आई डोंट फ्लैटर यानी, है ना, एनीवन यानी किसी की, या एनीबडी। एनीवन या एनीबडी दोनों सही है। या तो आप ऐसे बना लो, या इसको बना आई फ्लैटर नन। नन का मतलब हुआ किसी का नहीं। तो यहां पे जब नन दे देंगे, यहां पे निगेटिव में डोंट देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। अब आपकी मर्जी, आप जिसके बना लो, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर से समझ लीजिए, आई डोंट फ्लैटर एनीवन या एनीबडी। देखिए बीच में जो है एक स्लैश डाला हुआ है, या इसका मतलब फिर हुआ और, या तो आप इसको लिखो या इसको लिखो, इसको जानो, दोनों को जानो, जानना चाहिए दोनों। तो आई फ्लैटर नन। नन का मतलब हो गया निगेटिव, इसीलिए मैंने यहां निगेटिव डोंट यूज नहीं किया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या बहादुर लोग मौत से नहीं डरते? क्या बहादुर लोग मौत से नहीं डरते हैं? तो देखिए यहां क्या करते हैं, डोंट से यूज कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में अगर क्या रहेगा तो डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव भी है इसलिए, ओके। यदि निगेटिव नहीं होता तो डू का यूज करते, डज का यूज करते। बहादुर लोग, लोग का मतलब हो गया एक से अधिक, यानी सभी बहादुर की बात हो रही है, इसलिए यहां डोंट द ब्रेव, ओके। यहां ब्रेव के साथ फिर पीपल नहीं देना है, क्योंकि ब्रेव का मतलब, द ब्रेव का मतलब हो गया सभी लोग, ठीक है, जितने भी बहादुर लोग होते हैं। तो डोंट द ब्रेव फियर। फियर मतलब क्या होता है, डरना। तो यहां देखिए नहीं डरते हैं कौन, बहादुर लोग, किससे, मौत से। नहीं डरते हैं, है ना, कौन, बहादुर लोग, किससे, मौत से, ओके। या आप इसको ऐसे बना लो, डू लगा दो, फिर यहां द ब्रेव तो रहेगा ही। जब डू नॉट यहां नहीं किए यानी डोंट नहीं किए, तो डज नॉट देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका ये सही हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, आपकी मर्जी, ओके। कुछ खा क्यों नहीं लेते? कुछ खा क्यों नहीं लेते मतलब किसे कहा जा रहा है, आपको, तुम्हें, मतलब कोई ना कोई आदमी है वहां पे, तो इसलिए वहां पे यू का यूज यहां पे छिपा हुआ है, तो यू कर लेना है यूज, एकदम सही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो चाहिए। तो क्यों का मतलब वाई, फिर निगेटिव में आ गए तो डोंट करेंगे, ठीक है। डोंट यानी नॉट को हम मतलब नॉट को जो है शॉर्ट में कर दिए, डू नॉट को, है ना। तो वाई डोंट यू, यू मतलब यहां यू छिपा हुआ है। ईट यानी खाना, और समथिंग मतलब कुछ। तो वाई डोंट यू छिपा हुआ है, वाई डोंट यू छिपा हुआ है, ईट खाना, अब कुछ का समथिंग। एकदम इजी, देख लीजिए एकदम इजी, एक एक वर्ड टूट गया। चांद कब नहीं उगता है? चांद कब नहीं उगता है? तो कब का क्या होता है, व्हेन। कब का क्या होता है, व्हेन। अब देखिए चांद कितने हैं, एक है ना। चंदा मामा कितना होता है, एक होता है। सूर्य कितना होता है, एक होता है। इसलिए यहां पे द मून लगाए, और जब मून होगा तो वहां पे द का यूज होगा, आर्टिकल है। आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो देखिए व्हेन द मून यानी निगेटिव आया, डजंट, क्योंकि नॉट अकेला नहीं आएगा, है ना।
कम आउट मतलब उगना, या कम आउट की जगह राइज कर दीजिए, कम आउट की जगह क्या कीजिए, राइज कर दीजिए। यानी अब देखिए क्या आता है, कम आउट कर दीजिए या राइज कर दीजिए। कम आउट भी कर सकते हैं, राइज भी कर सकते हैं, ओके, दोनों सही है। अब देखिए इसको अब दूसरे तरीके से बना सकते थे, कैसे, व्हेन लगा दीजिए और डज लगा दीजिए, है ना, व्हेन लगा दीजिए, डज लगा दीजिए, और उसके बाद क्या कर दीजिए, द मून कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद निगेटिव में यहां नॉट छिपा हुआ है, नॉट लगा देना है यहां, क्योंकि नॉट नहीं आया तो यहां आएगा, यहां आ गया तो इधर नहीं आएगा, ओके, एक ही जगह देना है। फिर क्या करेंगे, कम आउट या राइज, ये रहा आपका, दिस इज ऑल्सो राइट। तो इस प्रकार से अब देख रहे हैं सारा सेंटेंस आप जो है अच्छे से सीख चुके हैं। तो हार्ड क्वेश्चन भी बना सकते हैं, सीख सकते हैं, केवल स्ट्रक्चर मत भूलिए। देखिए टेंस इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, 24 क्लास लूंगा और 24 क्लास में आपका जो है टेंस खत्म हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा 7 दिन में सर प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, आगे 7 डेज के बाद जो है आप 24 क्लास में कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसमें टाइम लगता है, बेस है। पास्ट इंडेफिनिट में भी फिर टाइम लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी टाइम लगेगा, लेकिन प्रेजेंट इम्परफेक्ट फिर आगे आराम से हो जाएगा, कम समय लगेगा। तो 24 क्लासेस मैंने बोला है पूरे टेंस को मैं पढ़ाऊंगा। तो इस पूरे टेंस को अगर आप 24 क्लास में अच्छे से सीख सकते हैं तो फिर सारा टॉपिक आपका बेहतर होगा, और टेंस अच्छा होगा, मैं वादा करता हूं अंग्रेजी ग्रामर घोड़ के पिला दूंगा। लेकिन आप टेंस को अच्छे से पढ़िए, और कोई दिक्कत हो जाए आप निश्चित रूप से मैसेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हम लोग देखेंगे। और भी कुछ प्रश्न है जो हम आपको बताना चाहेंगे, और भी कुछ प्रश्न है जो मैं बताता हूं। देखिए 5वां क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल हमारा वर्ग नहीं लेते हैं। तो प्रधानाचार्य क्या है, एक पद है। तो आर्टिकल में बताऊंगा कि पद के पहले द लगता है, यानी द प्रिंसिपल से शुरू करना होगा, द प्रिंसिपल नहीं, यानी डज नॉट, क्योंकि प्रधानाचार्य यानी एक आदमी, है ना, डज नॉट इंगेज यानी वर्ग लेते नहीं है, यानी इंगेज नहीं करते हैं क्लास को, यानी इंगेज यहां यूज होता है ना, वर्ग लेना, ठीक है। और नहीं तो निगेटिव हो गया आवर क्लासेस, यानी हमारा क्लास। मोहन परीक्षा नहीं देता, मतलब परीक्षा अपने वो देता है, इसलिए वहां एपियर यूज करना होगा। एपियर मतलब होता है आप वहां पे उपस्थित होते हैं। मोहन डज नॉट एपियर, यानी परीक्षा देना में एपियर का यूज करेंगे, है ना, निगेटिव है तो डज नॉट हो गया। मोहन डज नॉट एपियर एट द एग्जामिनेशन, एट द एग्जामिनेशन, मोहन नहीं परीक्षा देता है, यानी अपीयर एट द एग्जामिनेशन। वह कहां जाने लगता है, वेयर, डज, वह, ही, लगना, बिगिन, कल भी बताए थे इस पर। टू गो, जब दो वर्ब रहे तो टू लगेगा, ओके, ध्यान देना है। वर्षा नहीं होती, वर्षा होती है ऐसा करके, नहीं होती है तो डज नॉट का यूज होगा। और वर्षा होती है यानी वर्षा हो गया, रिमझिम वर्षा हो गया, हवा का बहना हो गया, बर्फ हो गया, ओला पड़ना हो गया, बहुत तेज हवा बहना हो गया, मंद मंद हवा बहना हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। तो देखिए सब में इट 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 इट, प्राकृतिक में सब्जेक्ट क्या लगता है, इट। वर्षा होती है, इट रेन्स, इट के साथ V5। रिमझिम वर्षा होती है, इट ड्रिजल्स। अब देखिए यहाँ ड्रिजल्स क्यों लगा, यहां रेन क्यों नहीं लगा, क्योंकि ड्रिजल्स का मतलब था रिमझिम वर्षा, इसलिए रेन का यूज नहीं करना है, ओके। ड्रिजल्स मींस हो गया रिमझिम वर्षा। हवा क्यों मंद मंद बहती है, क्यों के लिए, व्हाट। फिर डस, यानी जब डबल क्वेश्चन आता है सहायक क्रिया लेता है, उसके बाद सब्जेक्ट इट, और ब्रीज मतलब क्या आता है, मंद मंद हवा का बहना। मंद मंद हवा का बहना क्या आता है, ब्रीज। ड्रिजल क्या आता है, रिमझिम वर्षा, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। और वर्षा होना यानी रेन्स, ओके। हवा बहती है, हवा बहना मतलब क्या होता है, हवा बहना ये भी प्राकृतिक है। इट ब्लोज, यहां एयर फेयर नहीं देना, गलत हो जाएगा, इट ब्लोज। और इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टोटल सेंटेंस लगभग मैंने बताया, जिसका देखिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना सीखो वो कम है। इसलिए जितना मैं बताता हूं उसको आप कम से कम जरूर पढ़िए और मेहनत कीजिए, और किसी ना किसी बुक से जरूर जुड़िए, उससे आपको फायदा होगा। मैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए कितना करवा सकता हूं, 10, 5, 20, 25, है ना, लेकिन किताब पकड़ोगे तो हजारों वाक्य हैं, उसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट विद लास्ट हो गया। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, और अगले क्लास में मिलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट के साथ। सबको शुभ रात्रि, थैंक यू।